कि जब जब हो ही धर्म की हानि, जब 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 हो ही धर्म की हानि, जब जब असुर अधम अभिमानी, असुर तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर हुए कृपानी जन पीरा, हर हो कृपानी पीरा, हर हो कृपानी जन पीरा। भगवान का अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए होता है। जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगाना, भगवान जीव के ऊपर कल्याण करते हैं, तो परीक्षित जी महाराज राजपाट त्याग कर और जंगल को चल दिया। किस लिए? अपनी सदगति के लिए, क्योंकि उनको जो है 7 दिन का ही मौका मिला था और हम सबको भी 7 दिन का ही है, लेकिन परीक्षित जी का 7 दिन के अंदर काल भी नहीं मार सकता था, लेकिन हम लोग को जो है छात्रम नहीं बजाना विधाता किम करिष्यति, एक क्षण का भान नहीं। लेकिन फिर भी हम सब माया के इतने वशीभूत होते जा रहे हैं, क्योंकि माया बलवती है, बलवान है। मैं पूर्व में निवेदन किया था कि माया जो है भगवान की दासी है, भगवान नर्तकी की भांति सोने चाहते हैं, लेकिन वही परमात्मा जब रिझ जाता है भक्तों के ऊपर, तो भी नाचने के लिए तैयार हो जाता है। केवल वो रिझ जाए। एक संत भाव दे रहे थे, कहा कि भगवान कितने दयालु हैं, कहते हैं कि अगर जो भक्त मेरे ऊपर आश्रित रहता है ना, अनन्याश्चिन्तयो माहि जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाभ्यहम्। लेकिन हम सब क्या करते हैं ना कि जब काम बिगड़ने लगता है तो परमात्मा को सौंपते हैं, और जब बनता है ना तो अपने ऊपर ले लेते हैं। हम लोग अपने हम और मैं हम छोड़ते नहीं है। कोई कार्य कोई कार्य किसी के माध्यम से हो जाए ना तो परमात्मा का अनुग्रह समझना चाहिए, और यही सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने मेरे को माध्यम बना दिया। लेकिन हम सब सीधा तान कर जाते कि हम नहीं होते तो नहीं होता। अरे तुम होते तभी होता, क्योंकि ठाकुर जी ने तुम्ही को उसके निमित्त भेजा है, तो तुम करोगे क्यों नहीं? लेकिन हम ये बैठ अभिमान लेकर पाले रहते हैं कि हम हमारी चलते हुआ। ठीक है, आपके चलते नहीं हुआ, आप इतना समझो कि ठाकुर जी ने मुझे पात्रता प्रदान कर दी है, मेरे को लायक बना दिया। लेकिन हम सब वैसा नहीं सोचते, हम सब ये सोचते हैं ना कि मैंने कर दिया। और जब तक मैं मेरा नहीं जाएगा तब तक जीव का उद्धार संभव नहीं है। सुंदर तन की रात बनेगी, धर्मशाला में जाएगा। ये तन जो है ना, आपका धर्म ही आपके साथ में जाएगा। परंतु हम लोग देहाभिमानी
अभिमान वाले बैठे रहते हैं कि मैं किया, मैं कर रहा हूँ। अगर परिवार में मैं निवेदन करूं, परिवार में कोई व्यक्ति कमा रहा है, उसके पीछे ऐसा आप समझ लें उनके जितने रिश्तेदार हैं, जितने उनके परिकर हैं, सबका उनके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य छिपा हुआ है, सबका आशीर्वाद है। पिता ने पुत्र को पाला तो उसको जिज्ञासा है कि पुत्र बड़ा होगा तो मेरे हमको धन देगा, मेरी सेवा करेगा, कमाएगा तो मेरी व्यवस्था चलाएगा। बहन है उसके भी अपेक्षित है कि भैया कमाएगा तो मेरे को पढ़ाई लिखाई विवाह में सहयोग करेगा। छोटा भाई भी है तो इसी भाव से करेगा। चाचा है तो करेगा कि मेरा भतीजा बड़ा होगा तो मुझे कुछ सहयोग करेगा। बहन बुआ इत्यादि संसार के सब लोग, ये सारे लोगों की दुआ जब होती है ना, आशीर्वाद होता है, तब जीव कमाता है। लेकिन हम सब देहाभिमानी इसी को सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ और 10 लोगों को खिला रहा हूँ, यही सोचते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ठाकुर जी ने आपको हमको निमित्त बनाया है केवल। अब वह पात्रता प्रदान कर दी, बड़ी कृपा है, अनुग्रह है उसका। सुखदेव जी महाराज जो ही सुखदेव भगवान पहुंचे वहां परीक्षित ने उनसे प्रश्न पूछा, महाराज जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके पास 7 ही दिन का समय हो, उसको कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा तप करना चाहिए जिससे उसकी सदगति हो जाए। जब सुखदेव जी ने सुना, मन आनंदित हो गया सुखदेव का, भगवान सुखदेव का। वह कह रहे हैं कि बड़ी कृपा, ऐसा प्रश्न कोई पूछता नहीं, सब अपने में लगे हैं। लेकिन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज करे कि बरियान की सती प्रश्न कृतः लोकहितं नृपः आत्मबिंब सम्मतः पुरुषान् श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जीव के कल्याणार्थ। और सुखदेव भगवान सुखदेव जो है परीक्षित को जो है समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास तो 7 दिन का समय है ना, बहुत है। कहा कि खटवांग नाम के राजा थे, उस राजा का जो है एक मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी में, जो खटवांग नाम के राजा थे ना, उन्होंने पूछा कि मेरी आयु कितनी देर से बची है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका एक मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी। उन्होंने भगवान बैठकर तपस्या करने लगे, उनका उद्धार होगा। भगवान सुखदेव कहे कि आपके पास तो 7 दिन बचा है, जब किसी जीव का एक मुहूर्त मात्र में 2.5 घड़ी में कल्याण हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा। आप चिंतन न करें राजन। जो संसार का भला चाहता है ना, वो व्यक्तिगत अपने कल्याण प्रश्न नहीं करेगा, वो जीव के कल्याण, सबका कल्याण हो ऐसा प्रश्न करेगा। सुखदेव भगवान करेंगे जीव की जीता सनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय। आसन पर बैठने का, तपस्या करना चाहिए तो बैठने का अभ्यास करना चाहिए कि एक आसन पर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठ सके। प्राणायाम आदि करके अपने श्वास को जो है रोकना चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और अपने बुद्धि को जो है अपने भगवान के स्थूल रूप का जो है रूप में अपनी बुद्धि को लगानी चाहिए। निरंतर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए जीव को। और
भगवान की कथा जहाँ हो रही हो, प्रसंग हो रहा हो, सब चर्चा कर रहे हो, वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नहीं तो क्या कि जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, प्रवरण आहि भवन समाना, आहि भवन। उसका है क्या? जो भगवान की कथा को नहीं सुनता, फिर इस कान को लेकर आप क्या करेंगे? वो तो बेकार ही समझिए। ऐसा जो जिह्वा भगवान के गुणानुवाद में करे, केवल रसास्वादन करे। जिह्वा केवल रसास्वादन करने के लिए नहीं है कि आप रसास्वादन करें। भगवान ने सुंदर हाथ दिया है कि आप भगवान की कथा में भजन होता, वहां ताली बजाई, केवल भोजन प्रसाद पाने के लिए नहीं दिया। आज जब अभ्यास किए रहेंगे तो फिर अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कथा को सुनते ऐसा नहीं करना कि मैंने बहुत भागवत सुन ली, मैंने बहुत राम कथा सुन लिया, मैंने बहुत संतों का समागम किया, बड़े बड़े संत देखे। मेरे संत देखने के विषय नहीं है। संत का तो दर्शन, संत दर्श जो पाठ कर रही है, संत का दर्शन से तो समस्त पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। संत के चरणों में बैठकर जो है जीव के कल्याणार्थ की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जीव जो है ना, देहा अभिमानी जीव भगवान की चर्चा किस लिए करे? सुखदेव जी महाराज परीक्षित से करें कि परीक्षित, ये पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश इत्यादि जो है पंचतत्व शरीर जो है सबका उत्पत्ति बताया, और ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय का ज्ञान को बताया। उसके बाद भगवान परीक्षित देखिए कैसे है कि मन को लगाकर कथा को सुन रहे हैं। और भगवान जब सुनने लगे, मन को लगाने लगे, भगवान सुखदेव को ये हुआ कि परीक्षित मन को लगाकर सुन रहे हैं। तो जब श्रोता सुनता है तो वक्ता का भी मन लगता है कि अच्छा से अच्छा प्रसंग कहूँ, सुने। उसी तरह से परीक्षित जिस समय भगवान सुखदेव जो है उनको भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, बताया कि भगवान के 24 अवतार हुए, और हर अवतार में भगवान ने अपनी अपनी लीला की है। मुख्य रूप से भगवान जो ज्यादा चर्चित है वो कृष्ण, राम और कृष्ण प्रमुख रूप से अवतार है भगवान के। और इस अवतार में भगवान ने बताया कि राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन संक्षिप्त में बताया, और बताने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित कथा समझ में आ रही है कि हम भगवान ताकि काम करो, अब तुम्हें संसार की उत्पत्ति कैसे हुई मैं आप तुमको बता देता हूँ, आप उसको चित लगाकर आप सुनो। कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है आप सब भी जानते हैं कि कमल सीरियल में भी देखे होंगे, सुने भी होंगे। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति स्थान नारायण के नाभि से जो है कमल निकला, और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने विचार किया, और इतना ही कथा बताकर भगवान सुखदेव परीक्षित से कि ब्रह्मा जी को उत्पत्ति हुई। उसके बाद पुराण में 10 लक्षण, महापुराण के जो 10 लक्षण है उसको बताया, राजा का संवाद बताया, विदुर जी को बताया, मैत्री विदुर संवाद को, और भगवान सुखदेव भगवान कह रहे कि
कि देखिए संसार में जो सबके पास सुख दुख रहते हैं, कुमति सुमति सबके पास रहती है, लेकिन जीव को चाहिए उसमें धैर्यता को धारण करते हुए हर क्षण परमात्मा को स्मरण करें। सुमति कुमति सबके ओर रहे, सुमति कुमति सबके ओर रहे, नाथे पुराण निगम रास बहरी, नाथ पुराण निगम रास बहरी, जहाँ सुमति कहा संपत्ति नाना, जहाँ सुमति कहा संपत्ति नाना, जहाँ सुमति कहा विपत्ति धारा, ये सुमति और कुमति सबके पास है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं कि नहीं, लेकिन जीव को चाहिए कि प्रतिक्षण परमात्मा का स्मरण करे, उनका ध्यान बना रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मन जो है पंछी के समान है, चंचल, हमेशा चंचल रहता है। तो ये मन रूपी पंछी को हमेशा संयम में रखने के लिए परमात्मा का नाम ही सहारा है बताया। और उसके बाद दुर्योधन के स्वभाव को बताया कि दुर्योधन ने ऐसा किया। विदुर जी से कहा, विदुर जी ने कहा कि गोविंद ने कितनी तुम्हारे परिवार को ऐसा किया, तुमने इस तरह के कार्य किए। और विदुर जी महाराज ने कहा कि मैत्री से मैत्री मुझे भगवान की लीलाओं को स्मरण करके ही होता है कि उस परमात्मा को कोई जान नहीं पाया। उसकी माया इतनी बलवती थी कि बहुत लोग समझ नहीं पाए कि वो परमात्मा है, और लीला करके महाभारत करके वो परमात्मा चला गया। इसके बाद जो है पृथ्वी जलमग्न हो गई, और जलमग्न जब हुई तो पानी ही पानी था चारों। आज जब भगवान को ये होता है कि मुझे सृष्टि करना है ना, हजार चतुर्युगी बीतने के बाद, हजार चतुर्युगी बीतने के बाद भगवान अपने मन से उत्पत्ति कर देते हैं। यह संकल्प करें, आप मानस का अध्ययन करेंगे तो उसमें है वंदना में ही है कि उद्भव स्थल संहार कारणि क्लेश हारणि सर्वस्त्रीय सीताम नतोहम राम वल्लभा। जिनकी भव्य पीढ़ी करने वाले से सृजन और प्रलय हो जाए। रावण काल का था कि सीता को चला ले जाए। इतनी मर्यादा देखी मां जानकी। देखिए भारत की पहले कितनी मर्यादाएं थी। आज के कुछ दिन पहले जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके समय तो मैं बहुत ज्यादा होगा। ये कोई अनजान व्यक्ति जब दरवाजे पे आता था ना, परिवार में कोई नहीं रहता था, सब लोग खेत में गए हो चाहे बाहर गए हो। माताएं जो अंदर से जब आवाज सुनती थी किसी की, तो छोटा बच्चा 5 वर्ष का होता था, 3 वर्ष का, उसको कहती थी कि जाकर देखो कौन आया है। लड़का घर से बाहर होता था, छोटा बच्चा, वो बात क्या करेगा उससे? कुछ करेगा नहीं कर पाएगा, इतना ही पूछेगा कि कहां से आप आए। और अंदर दरवाजे के जो एक दरवाजा होता था, एक दरवाजे का पट मार देती थी, खड़ी होकर घूंघट करके पूछती थी कि पूछो कौन है, किससे मिलना है, किस लिए आए। इतनी मर्यादा थी। और वो चाहती तो अकेले पूछ लेती, लेकिन इन मर्यादा को रखा के बीच में बालक को रखा कि मर्यादा बनी है। वही विषय जो है भक्ति पृथ्वी से हुई है। और भगवती ने विचार किया कि ये मेरा भाई है,
तो मैं मेरा भाई है तो अपने भाई को मैं रख सकता हूँ अपने सामने माध्यम बनाकर। अच्छा आप बताइए अगर तिनका आप उठा ले तो कौन सा घूंघट रुकेगा महाराज? लेकिन मर्यादा को देखिए और आज की कल्पना कर लीजिए श्रोता आप लोग। आज की मर्यादा तो इतनी है, बहुत इस पर प्रपंच की जरूरत नहीं है कहने की। मैं तो अनुभव करता हूं कि शायद इस घर से निकलकर जहां ये नहर पे चढ़े लोग कि साड़ी की पल्लू पीछे आगे सबकी बात कर रहा हूं। जैसे उनको ये भानी नहीं है कि हम यहाँ से मैरवा जाएंगे तो मेरे को शिव तक मिलेगा रास्ते देखेगा। उससे तो छोड़ दीजिए, जो नए आज के युवा वर्ग के बच्चे हैं वो तो सेल्फी और वीडियो रील बनाते चल रहे हैं। तो ठाकुर जी उनके मालिक हैं, कैसे क्या होगा स्थिति हो गई है। तो जब चक्र 1004 जो बीता तो भगवान के मन में विचार हुआ कि मैं संसार का सृष्टि करनी चाहिए। भगवान वहां कमल भगवान की नाभि से कमल निकला। कमल पर जो भगवान ब्रह्मा जी को उत्पत्ति बताया। ब्रह्मा जी जब निकले तो चारों तरफ देखने लगे। चारों तरफ देखे तो उनका 4 मुख हुआ। उसी चारों मुख से जो उन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की रचना और ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मेरी उत्पत्ति कहां से देखा है, जो कुछ चारों ओर जलमग्न है उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने विचार किया कि मैं कमल से मेरी उत्पत्ति एक नार जो है अंदर गया हुआ है, मैं देखूं मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। ब्रह्मा जी पुनः नीचे गए और नीचे भागवत महापुराण कहता है कि 100 वर्ष चले तब भी ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा। थक गए ब्रह्मा जी, उन्होंने वापस आ गए। पता लगाने के लिए 100 वर्ष लग गया। तब भी जहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी उनको मालूम नहीं चला। हार कर ब्रह्मा जी आ गए वापस। और आने के बाद उनको आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तप किया। तप करने के बाद भगवान ने वैकुंठ का क्षण मात्र के लिए दर्शन कराया। और जो ही दर्शन किए क्षण मात्र दर्शन उसके अदृश्य हो गया। भगवान नारायण की स्तुति की। नारायण ने कहा कि हम भी तपस्या करके अपने तप के प्रभाव से जो है संसार के सृष्टि इत्यादि क्रिया करते हैं। ऐसा नहीं ब्रह्मा जी में तपस्या नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। हम भी तपस्या करते हैं, आप भी तपस्या करते, क्योंकि तपस्या ही सब कुछ हो सके। बलवान हो तपबल विद्युत सदा बरियारा। तपस्या से ही कोई जब शक्ति होगी तभी बलवता आएगी। इसलिए आप भी जो है उस मेघ वर्ण के समान भगवान की स्तुति की। और स्तुति करने के बाद कहा कि आप तपस्या करो। भगवान कृपा कर ही देते हैं, जिनके ऊपर करना है ना करते हैं। बिंदु जी महाराज ने सुंदर भाव दिया कि कृपा ये न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
कृपा की आदत तुम्हारे तो सुने जब हीरो के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी। जब हीरो के दिल में जब हीरो के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी। जो हीरो के दिल में जगह तुम न पाए तो किस दिल में होगे हिफाजत तुम्हारी। कृपा की होगी जो आदत तुम्हारी तो सोने रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की होगे जो आदत तुम्हारी तो सुने अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। कृपा की होगी जो आदत तुम्हारी तो सोने रहती अदालत तुम्हारी। आदत तुम्हारे तो सुने रहते अदालत तुम्हारी। न हम होते मुझे न तुम होते हाकिम न घर घर होती इबादत तुम्हारी। न हम होते मुझे न तुम होते हाथे न घर घर होते इबादत तुम्हारी। न हम होते मुझे न तुम होते हाकिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न तुम होते हाथे न घर घर होते इबादत तुम्हारी। कृपा की होगी जो आदत तुम्हारी तो सोने रहती अदालत तुम्हारी। आदत तुम्हारे तो सोने रहते अदालत तुम्हारी। तुम्हारे उल्फत के बिंदु हैं हम तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारे उल्फत के बिंदु तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारे उल्फत के बिंदु हैं हम तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। बिंदु है तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की होगी जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती
तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बिंदु जी कहते कि तुम्हारे रूपत कितने बिंदु है, मैं तुम्हें सौंपती है अमानत तुम्हारी। भगवान सर्वस्व जब अपने को निवेदित कर दिया जाएगा ना, बिंदु जी वही कह रहे हैं कि मैं तो एक छोटा सा बिंदु प्रभु, कि तुम्हारी संपत्ति है और तुम्हें वो ही समर्पित कर रहा हूं। ये भाव है बिंदु जी महाराज का। ब्रह्मा जी ने तप करने के हुआ तो 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तब भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ, उनको भगवान की स्तुति की और कहा कि भगवान आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। और कहा कि भगवान जो लोग पुराण छोड़ते हैं, छोड़ते समय आपके गुण कर्म लीला से संबंधित नामों का उच्चारण नहीं करते हैं, वे अनेक जन्मों तक पाप कष्ट भोगते हुए और फिर नरक में ही जाते हैं। जो परमात्मा का स्मरण करता है भगवान उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके ही सिंधु दयानी आपकी सदा जय हो। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी ने उनको जो है बताया। उसके बाद काल निरूपण है। काल जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो है ना, उसका वर्णन है, उसकी आयु बताई गई, भगवान की जो है लक्षण बताए गए और मनमंत्र आदि बताया गया। तत्पश्चात मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि करो। कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपनी पहली सृष्टि मैंने 24 अवतार की चर्चा की। इसमें सब प्रथम सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये चार ऋषि हुए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करो। सनत कुमार ने कहा कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा, तपस्या करने चलेगा। ब्रह्मा जी को क्रोध हो गया कि मेरा पुत्र ही मेरा बात नहीं मान रहा। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे किया? तो मन से किया। मन में कल्पना किया कि सृष्टि किया जाए। तो ये सनंदन, सनातन, संत कुमार और इनसे जब कहा ब्रह्मा जी ने कि आप सृष्टि करो, इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दी। और उसके बाद ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। तो उससे हिकार और रुद्र पैदा हुआ। रुद्र से कहा तुम सृष्टि करो। रुद्र ने सृष्टि आरंभ करना प्रारंभ किया तो उल्टा सीधा सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी नाराज हुए और उनको कहे कि तुम्हारी बस की सृष्टि नहीं है, तुम लोग जाकर तपस्या करो। रुद्र ने जो है तपस्या करने के लिए भेज दिया, क्योंकि सृष्टि उल्टा करने लगे। ब्रह्मा जी के कहने पर रुद्रगण जो है, ये रुद्र जो थे सबसे 11 रुद्र, ये सब जाकर तपस्या करने लगे। तो तपस्यात ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जिसको कर रहा हूँ सब काम बिगड़ ही रहा है। फिर विचार करके कहा कि भगवान का आदेश है सृष्टि करना है तो महर्षि मरीचि को मन से, अत्रि को आंख से, अंगिरा को आंख से, पुलस्त्य के कान से, पुलह को नाभि से, कटु को हाथ से, भृगु को चमड़े से और वशिष्ठ के प्राणों से और दक्ष को अंगूठे से और नारद जी को अपनी जिह्वा से पैदा किया। और दाहिने हृदय से जो है धर्म को और पृष्ठ भाग से अधर्म को किया। अपने चारों मुख्य से 4 वेद की रचना की। उसके बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थवाम, संन्यास आदि आश्रमों का
तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से पुत्री का सरस्वती उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। ब्रह्मा जी ने मोहित हो गए। तब मरीचि आदि ऋषि ने उनका तिरस्कार करके ब्रह्मा जी को डांट फटकार लगाया। फिर जो है अपने शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आरंभ किया। तत्पश्चात अपनी दाहिनी भुजा से मनु महाराज को और बाएं भुजा से शत्रुपा और दोनों जब पुरुष खड़े हुए पूछा ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके पितामह के आदेश से आप आज्ञा करें ताकि आप सृष्टि का जो है विस्तार करो। लेकिन मनु महाराज ने कहा कि जैसी आज्ञा। मनु महाराज ने कहा कि पितामह आप कह रहे हो सृष्टि का विस्तार करो और यहाँ तो पृथ्वी जलमग्न है तो विस्तार होगा कहां से? क्योंकि जल ही जल था, भूमि थी नहीं, तो विस्तार कहां से होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक ही कह रहे हो। जो ही ब्रह्मा जी ने विचार किया उनके जो है नासिका से जो है एक छोटा सा सूक्ष्म रूप वाराह भगवान तो पढ़ने बोली वाराह भगवान की जय। कोई संग भाव देते हैं कि ब्रह्मा जी को छिप आया और उससे जो है सब सर्वमान्य है। अंगुष्ठ मात्र का हो लेकिन जो पृथ्वी पर बहुत बड़ा रूप धारण किया। देवताओं ने स्तुति की उनको और भगवान भगवान वहां से सीधे रसातल क्योंकि हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी को चुरा कर लेकर चला गया। ये देखिए ये राक्षस भी जो है ना बड़ी उत्पात मचाते हैं जिनकी प्रवृत्ति ही वैसी हो। ये विचार वाराह भगवान जब रसातल में गए और पृथ्वी को अपने मुख के अग्रभाग पर रखकर लौट रहे थे तब तक हिरण्याक्ष ने कहा कि ये जंगली सुअर ये ब्रह्मा जी ने हम सब रसातल वासियों के लिए दिया है और तुम पृथ्वी को लेकर जा रहे हो। ठीक यहाँ जो है संवाद हुआ है। अभी इससे कुछ हुआ कि संवाद हुआ ये लेकर चलने के उद्यमी हुए। इधर जो है दीति कश्यप ऋषि की पत्नी थी। दीति के मन में इच्छा हुआ संध्या काल के समय कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कश्यप ऋषि के पास पुत्र की इच्छा से गई, कहा कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये संध्या का समय है, इस समय संध्या काल में जो है भोजन शयन निद्रा स्वाध्याय आदि कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि शाम के समय भगवान रुद्र जो हैं संध्या काल में वृषभ पर आरूढ़ होकर बैल पर आरूढ़ होकर विचरण करते घूमते हैं और उस समय जो ये सब निंदित कर्म करता है उसको पाप लगता है। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी अभी संध्या का समय है, संध्या गायत्री मुझे कर लेने दो। तुम्हारे पुत्र की इच्छा है तो भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त तुम्हें होगा। लेकिन किसी ने सत्य ही कहा कि चार ठौर सब नर लगे कछु कछु ज्ञान चढ़ते गर्भ
सबके निकट कथा सुनते रतियंत। किसी विद्वान की शक्ति का कि 4 स्थान जो है ना, कुछ ज्ञान चढ़ता है, ज्ञान होना और चढ़ना दोनों में अंतर है। इनको भी दीति को भी जो है चढ़ा था, हुआ नहीं था, चढ़ गया। ताकि गर्भ मां, जीव जब मां के गर्भ में रहता है ना, तो आप सब पढ़े भी होंगे, जीव जो है मां के गर्भ में लपेटा हुआ है, तो बधा हुआ रहता है। और बधने के बाद वो जो है 7 महीने का जब होता है तो भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि भगवान मेरे को जो है मां के गर्भ से इस नरक से बाहर करो, हम जाकर भूमि पर पृथ्वी पर जाकर आपकी तपस्या करेंगे। लेकिन जो ही वो जन्म लेता है उसके बाद माया उसको घेर लेती है। तथा कि गर्भ मां सबकी निकट, किसी की अंतिम यात्रा में लोग जाते हैं ना, तो अगर आप गाड़ी से अकेले आप विचरण करके जाइएगा तो मन में यही विचार होता है कि संसार में सबकी गति यही है। उस समय थोड़ा देर के लिए वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि संसार में इतना बड़ा ये आदमी था, धन वैभव से रोष किया, इतनी ख्याति थी, प्रतिष्ठा थी, लेकिन समय बस दुनिया से विदा ले लिया। लेकिन जो ही उस व्यक्ति का दाह संस्कार आदि कर्म हो जाते हैं तो हम सब कौन मीठा के चक्कर में पड़ जाते हैं। लौटते समय फल कौन मीठा, क्योंकि ज्ञान वही तक है, सरोवर तक, नदी के किनारे तक। ताकि गर्भ मां सबकी निकट कथा सुनते रतियंत। भगवान की कथा कही होती है ना, तो जीव को से सोचता है कि महाराज जी ठीक कह रहे थे, जो कथावाचक आए थे ये कह रहे थे कि परमात्मा सत्य है, जो भी कथा कहे बहुत अच्छा कह रहे थे। लेकिन जो ही कथा पंडाल से व्यक्ति बाहर होता है ना, फिर जो है क्योंकि ज्ञान चढ़ता है, उतर जाता है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। और चौथा रतियंत, चौथा जो है ना, जीव जब कामातुर हो जाता है तो उसको भान नहीं रहता कि मैंने क्या गलत किया क्या सही किया। आज जब उसकी काम वासना समाप्त हो जाती है ना, तब उसको समझ में आता है कि वाह मैंने गलत कर दिया। हमारी शास्त्र पुराण आदि इसीलिए बताए ना कि आप जो है शास्त्रों का नियम है कि माँ के गर्भ में जब पुत्र आ जाए ना, तो माँ को चाहिए कि भागवत गीता, रामायण, सदग्रंथों का, भगवान के चरित्रों का, लीलाओं का कथा सुने, श्रवण करे, अध्ययन करे, पढ़े, क्योंकि जीव के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? एक निवेदन करूं मेरे भाई बाप, दुनिया में हर लोग चाहते हैं, हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र जो है भरत हो जाए, भरत जी जैसे। हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र जो है भरत जैसे हो जाए, लेकिन मेरा पति भरत जैसा न हो। अर्थात मैं जो कहूं पुत्र करे, लेकिन पति न करे। पुत्र मेरे आज्ञाकारी हो जाए, लेकिन अगर पति का न कि माँ की सेवा करना है तो आप जाकर करिए, आपकी माँ है ना। अब बताइए कि आप माँ के गर्भ में जब बालक बनता है, आज जब शास्त्र कहता है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करिए, दर्शन करिए, गीता आदि ग्रंथ को पढ़िए, भगवान की लीलाओं का अवलोकन करिए, पढ़िए।
हम तो कथा को पढ़ेंगे नहीं, लीला को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और कल्पना करेंगे। हम पढ़ेंगे क्या? तो उपन्यास, सास बहू का सीरियल देखेंगे, कल्पना करेंगे लड़का भक्त हो जाए। ये संभव है? बताइए। मोटू पतलू देखेंगे और कल्पना करेंगे कि पुत्र जो है भक्त हो जाए। ये संभव है? अपने घर में दीवार पर फोटो लगाएंगे शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन का, और कल्पना करेंगे कि भगवान कृष्ण जैसा मेरा पुत्र हो जाए, अभिमन्यु जैसा मेरा पुत्र हो जाए। इस काल में संभव है? माँ को चाहिए कि जब जीव गर्भ में आ जाए तो सदा आचरण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप फोन तो ऐसा है, हमारा गुरु 50 तो झूठ बोलना है, प्रभाव पड़ेगा नहीं। बच्चा जब 8 महीने का गर्भ में होगा तो माँ झूठ बोल रही थी तो हम क्यों नहीं झूठ बोल? एक व्यक्ति किसी का कर्ज ले लिया, वो रोज आता था, कोई ना कोई बहाना बना देते थे। एक दिन वो घर ही थे तो आ गया, आवाज लगाया, तो आवाज पहचानने के वही आया है लेने के लिए। तो अपने छोटे से पुत्र को, 4-5 वर्ष का पुत्र था, पुत्र से कहे कि जाकर बोल दो कि पापा घर पे नहीं। गया वो और जाने के बाद कहा, पूछा कि पापा आपके कहाँ हैं? वो आदमी ने कहा कि पापा बोल रहे हैं कि जाओ बोल दो कि पापा घर पे नहीं। अब उसको क्या ज्ञान है कि पापा जी हमसे झूठ बोलवा रहे कि सत्य बोलवा रहे? वो सीधे कह रहा है कि पापा जी बोले हैं कि बोल दीजिए जाकर कि पापा घर पे नहीं। बताइए। बहुत लोग सोए रहते हैं, अगर फोन की प्रयास नहीं करना चाहिए कि जरूर चलो तो फोन न करें। बहुत लोग कहते हैं कि फोन सो गए हैं दोपहर के समय, चाहे 3 बजे मान लीजिए, घंटी बज गई, अगर बच्चे उठा लिए फोन तो कहते हैं कि बोल दो कि माँ काम में लगी हुई है। जब अपनी बेटी से आप बेटी से झूठ बोलवाओगे, सो रही है और कहेंगे बोल दो बुआ का फोन आया है, जब बुआ का नाम सुनेगी कहेंगे ये तो चाटेगी 10 मिनट बिना काम का। बोल दो कि मम्मी अभी काम कर रही है किचन में। ऐसी प्रपंच से दूर रहना चाहिए। थोड़े से दिनों के लिए बात हो गई। कश्यप ऋषि ने कहा दीदी से, ये समय जो है गर्भाधारण का नहीं है, पुत्र की इच्छा से तुम इस समय जो सायंकाल की संध्या के समय पुत्र होगा वो बड़ी भयावह होगा, लेकिन हरी इच्छा प्रबल है। दीदी ने माना नहीं और न माना, उसका परिणाम ये हुआ कि संतान तो हुए लेकिन कश्यप ऋषि ने कहा कि 2 संतान होंगे लेकिन बहुत भयावह होंगे, राक्षस होंगे, साधारण नहीं। दीदी तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनको जो नशा चढ़ा था उतर गया। हाथ जोड़कर महाराज कश्यप से करिए कि परिदेव आप ऐसा न करें। बड़ी अनुनय दिले के कश्यप ऋषि ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम्हारा पौत्र जो होगा वह भक्त होगा, भगवान का परम भक्त होगा। और दीदी ने रुद्र गुरु से प्रार्थना भगवान से करी कि नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मुनिभुभे शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। ताकि हे भगवान शिव शंकर रुद्र मूर्ति दंड का त्याग करने वाले, जीव पर दया करने वाले, आप
क्रोध युक्त होकर भी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे जो पति हैं उनके कथना अनुसार ही 2 पुत्र तो होंगे, लेकिन वो महाप्रभु राक्षस होंगे, लेकिन पौत्र होगा वो कुशल होगा, भगवान का परम भक्त होगा। ठीक ठीक। एक बार जो है सर्व सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ को पधारे। और वैकुंठ जब गए ना तो इन्होंने रोक लिया दरवाजे पर। 2-3 बार उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन करने मुझे जाने दो, लेकिन जाने नहीं दिया। सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम्हारी प्रवृत्ति तो तुम भगवान की परम सेवक हो, कि थे कौन दोनों? तो जय और विजय। कहा कि आप भगवान के परम सेवक हो और वैकुंठ में रहकर ऐसी आदत कर रहे हो, आपका व्यवहार तो पुष्प जैसा है। आप जो है वैकुंठ में रहने लायक नहीं है, आपका आचरण ऐसा है कि आपको मृतलोक हो जाना है। श्राप दे दिया जय विजय। और श्राप जो ही दिया दोनों सरकारी ऋषियों ने जय विजय को एक कांपनी लगी और कांपने देखिए भगवान की इच्छा से ही सब कुछ संभव है कि जब दोनों कांपने लगे और याचना कर रहे कि विश्व क्षमा करें मेरे अपराध को, तब तक जो है भगवान वैकुंठ वासी जगत के नियंता श्री ठाकुर जी आगे दरवाजे पर जो ही सनकादि ऋषियों ने भगवान को देखा, उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया और कहा कि भगवान आपका दर्शन तो हो गया, हमें धन्य हो गया, परंतु मुझसे एक अपराध बन गया। भगवान ने कहा कि कौन सा अपराध बन गया? कहा कि अपराध ये बन गया कि आपके जो द्वार है जय और विजय, हम उनको श्राप दे दिए। देखिए कितना हो अधिकारी के साथ जो रहता है ना, ममता उसकी रहती है। उनका नौकर भी हो, कुछ गलत कर देता है तो पक्ष को लोग सुना ही लेते हैं, क्योंकि उसके यहाँ अन्न खाता है, रहता, उसकी सेवा करता है। थोड़ा सा इनको को भगवान को भी कष्ट हुआ, लेकिन श्राप तो श्राप। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से हुआ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आप निश्चिंत होकर सनकादि ऋषि जो है वहां से विदा लिया। मधुर मधुर नाम सीता राम सीता मधुर मधुर नाम सीता मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम राम सीता। समय काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपं त्रिवगच्छति भाग्यपन्ते। काल क्रम के अनुसार समय व्यतीत हुआ और व्यतीत होने पर श्राप तो श्राप है, राक्षस योनि को प्राप्त हुए। कौन? जय और विजय। भगवान ने कहा कि ठीक है अब तो श्राप हो गया है, लेकिन जाओ मैं तुम लोगों का उद्धार करूंगा। भगवान की क्योंकि बहुत बिलख रहे थे जय और विजय।
वैकुंठ में रहने वाले नीचे गिर जाए तो फिर उनकी दशा क्या होगी। लेकिन फिर तो भगवान के सेवक ने भगवान ने कहा ठीक है आप जाइए, तुम दोनों को का उद्धार मैं खुद करूंगा। भगवान के वचन पाकर के चले आए और ये दीति के गर्भ में जो 100 वर्ष तक रह गए, 100 वर्ष तक, क्योंकि दीति को ज्ञान था ये राक्षस है, तो दीति नहीं चाहती थी कि जन्म राक्षस जन्म ले। दीति ने लेकिन जब ये समय पूरा हुआ तो जन्म तो लेना ही पड़े। जब मां के गर्भ में आए हो तो जन्म हुआ तो इतना उत्पात हुआ। महा सुखदेव भगवान परीक्षित से करें कि परीक्षित इतना उत्पात हुआ कि आकाश से आग बरस रहा था, समुद्र में उफान आ गया, मेघ प्रलयकारी काल उपस्थित हो गया। बारिश जो हो रहा था ना, भागवत में लिखते कि बारिश जो पानी गिरता है बुधगारू पानी, इंद्र भगवान प्रसन्न थे, बड़ी कृपा की, तो उससे पीप बरस रहा था और जो मंदिर में प्रतिमाएं थी सब रोने लगी, क्योंकि राक्षस साधारण हाथी नहीं। देवता लोग जो ये नित्य जो है 4 हाथ बढ़ने लगे। जन्म लेने के बाद नित्य 4 हाथ बढ़ने लगे, बड़े हो गए सब। लेकिन हिरण्याक्ष जो था बहुत धन संचय किया, लेकिन बहुत धन संचय करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि धन से अगर सुख होता तो एक से एक धनवान लोग पड़े हुए, जिनको बहुत लोगों को ठाकुर जी ने धन दिया है तो शुगर दे दिया है। नौकर जो है मालपुआ छाप रहे हैं, सेठ जी है दाल की पानी पीते हैं। एक बार हम लोग गए थे कलकत्ता कार्यक्रम, बहुत बड़ी सीट किया महामृत्युंजय जब था भागलपुर के यहाँ, उनके यादव परिवार से जो थे उनके यहाँ देख रेख सेवा करने थे। ऐसे तो उनके यहाँ बहुत लोग थे। शाम को भोजन प्रसाद जब आता था 8-9 बजे रात, तो हम लोग के साथ ही सेठ जी प्रसाद पाते थे। सेठ जी से तो हम लोग के लिए भी भाई पूरा मालपुआ आता था, क्योंकि सब विवाह पंडित जी लोग थे, सब शुगर फ्री थे। सेठ जी को आता था तो बस रोटी, दाल की पानी और हरी सब्जी वगैरह थोड़ा सा। यानी हम लोग के थाली में 10 प्रकार को प्रतिदिन कम से कम, लेकिन उनके में 2 ही 3 रह जाता था। जब सेठ से चर्चा होती थी दोपहर में कभी लंच के समय, तो कहते थे देखिए महाराज जी पंडित जी इतना ठाकुर जी दिए। मैं आज के 8 साल 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं अनुभव किया कि उनके यहाँ उस समय कम से कम 10 लाख का प्रतिदिन का उभर था उस समय। पहली बार हम लोगों ने उस 8-9 साल में एसी देखे थे, लेकिन एसी में वहां रहे थे। एसी तो हम लोग देखे थे, लेकिन वहां हम लोग रहने की एसी वगैरह व्यवस्था। सेठ जी कहते थे कि देखिए पंडित जी यही भगवान की कृपा कही, ठाकुर जी ने किस चीज की कमी दी है, सब कुछ दिया है। संतान से घर भरा है, नाती पोती सब कुछ, धन भी बहुत दिया है। अनन्य भक्त भी थे सेठ जी, अनन्य भक्त के भी भक्त थे। पंडित जी के उनके यहाँ मंदिर था, जानते हैं मारवाड़ियों के यहाँ व्यवस्था, मंदिर जरूर रहता है, ठाकुर जी की सेवा होती है। नित्य पंडित जी आते थे, वो अपने महीने प्रति 1 घंटा पूजा करते थे, जाते थे। वो कहे कि देखिए भाग्य है मेरा
कि मेरा आदमी महबूबा चाह रहा है, हम दाल का पानी। तो जब ज्यादा धन भी संचय कर लिया जाए ना, तो हिरण्याक्ष ने भी वही किया, बहुत धन संचय किया और सुख नहीं भोग पाया धन का। और दोनों भाइयों का पताका इतना लहराने लगा कि देवता लोग भयभीत हो गए, पाप बढ़ने लगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से करेंगे, परीक्षित हिरण्याक्ष जो था एक दिन गदा लेकर और समुद्र में गया और कहा वरुण देवता से कि मैं तुमसे युद्ध करूं। पहले देवताओं के पास गया तो देवता लोग सब भाग गए कि इसे युद्ध कौन करेगा, जीत पाएंगे नहीं। तब वरुण के पास गया, समुद्र में गया, वरुण से कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान वरुण कहे कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध अपनी बराबरी से किया जाता है, आप जाओ नारायण से युद्ध करो। वह जो ही वहां से चला कर नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी से पूछा कि नारायण है कहाँ इस समय? भगवान ने कहा कि नारद जी ने कहा कि इस समय सातल लोग को गए हुए, कोई पृथ्वी को लाते नहीं, यही पहुंचा था। और भगवान पृथ्वी को लेकर चले हैं, वहां से जो चले हैं तब तक आगे सुवर यह पृथ्वी ब्रह्मा जी ने हम लोग के लिए दिया है, तुम कहां लेकर जा रहे हैं, इसका क्या उपयोग करोगे? भगवान ने कहा कि अच्छा। जब भगवान को सुअर कहा तो भगवान को क्रोध आ गया, कहा कि वो ग्राम सिंह, ग्राम सिंह जानते किसको कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को। जैसे किसी को कह दिया जाए तो आप गांव के सिंह है तो अपना छाती चौड़ा कर लेगा, अर्थ नहीं समझेगा। तो कहे किसी को कह दे कि अरे भाई आप तो गांव के शेर है, ग्राम सिंह है, तो समझेगा कि हमारी उपाधि मिल रही है। लेकिन ग्राम सिंह का मतलब होता है कि जैसे जंगल का राजा सिंह है, उसी तरह ग्राम सिंह के मतलब गांव के बाहर घुमाते नहीं है, सब गांव में तो भोगते हैं, इसको ग्राम सिंह कहा जाता है। अब किसी को कहिए तो बड़ा कहेगा कोई उपाधि मिल गई बिना पीएचडी किए, ताकि वो ग्राम सिंह तुम्हारे जैसे लोगों को मैं ढूंढता रहता ताकि अच्छा भगवान से और होने के बाद भगवान ने एक बार भगवान की गदा गिर गई, गदा उठा लो। भगवान से मलयुद्ध किया, युद्ध करने का भगवान ने एक ही बार में उसको जो है एक मुष्टिका प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः। चला गया। जाने के बाद एक मुक्का भगवान ने मारा और उसका छाती विदीर्ण हो गया, और विदीर्ण होने के बाद धराशायी होकर पृथ्वी पर भगवान ने उसको लेकर पृथ्वी पर गिर गए और पृथ्वी को उठाया और भगवान ने लाकर स्थापित किया। और उसके बाद देवता लोग जो है भगवान का गुणगान करने लगे, जय जयकार करना। ये दो बार हम लोग भी नाम में श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। देवता लोग जब स्तुति किए तो हम लोग भी जरूरी था कि दोबारा भगवान का नाम लेंगे। इधर जो है पृथ्वी को स्थापित कर दिए। स्थापित करने के बाद कर्दम ऋषि ने तपस्या प्रारंभ कर दी। 10,000 वर्ष तक, किसी किसी मत के अनुसार 100 वर्ष तक और किसी किसी ग्रंथ के अनुसार 10,000 वर्ष तक कर्दम ऋषि ने तपस्या किया। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद कर्दम ऋषि से कहा कि ऋषिवर आप वर मांगे, क्या वर चाहिए? भगवान ने कहा कि वर मांगो, क्या चाहिए आपको? तो संत दो भाव देते हैं, ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है। कुछ संत कहते हैं कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया विवाह के लिए कि मेरा विवाह हो जाए, और दूसरा कि भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हो। कर्दम ऋषि ने कहा कि आपकी भगवान आप प्रसन्न है, आप दयालु हैं, आप करुणा निधान है, आपको जो वर देना है। नहीं महाराज कश्यप, जो कुछ कर्दम जो कुछ मांगना है आपको मांग लो। कहा कि तुम्हारी विवाह की इच्छा थी तो तुम्हारा विवाह मनु महाराज तो सृष्टि की समय हुआ तो मनु महाराज के जो है 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। मनु महाराज को जो है प्रेरणा दिया भगवान ने और कहा कि अपनी पुत्री को देवहूति को लाकर उनसे विवाह कर देगा। कर्दम ऋषि ने कहा कि विवाह आपका आपके सम्मुख हो जाए। भगवान ने कहा कि नहीं, हम तो विमान से आए हैं ना, जिनको विवाह करना है व्रत से आ रहा है, तो आने में समय लगेगा ना। तो परसों मनु महाराज आपकी कुटिया में पधारेंगे, अपनी बिटिया को लेकर आप विवाह करिएगा। ताकि भगवान की इच्छा हो रहा संत भाव देते हैं कि आप ही के समान मुझे पुत्र चाहिए।